शहंशाह के महल से उनकी रजामंदी के बगैर बाहर निकलना शहंशाह की तौहीन है और महल के कायदों की भी। ये बेगम जोधा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पे लग जाए। अवाम को पता चलेगा तो जितने मुंह उतनी बातें होगी, मुश्किल हमें उठानी पड़ेगी। नाक दम कर रखा है इस आमिर की शहजादी ने। रेशम, हरकत में आओ, ढूंढो उस बेगम जोधा को। कुछ सुना आपने? बिना इजाजत के इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर जोधा बेगम इतनी सफाई से गायब हो गई। खबर अगर बासी हो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और अगर बुरी हो तो दोबारा सुनने से तकलीफ होती है। तो वक्त मत जाया करो, जाओ यहाँ से, जल्दी ढूंढो उसे। आखिर जोधा बेगम की इतनी परवाह क्यों है? क्यों उसकी हर हरकत पे आप ढहल जाते हैं? औकात क्या है उसकी आपके सामने? अगर ये बातें आपको समझ में आती ना आदम, तो आज आप सिर्फ सूबेदार नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर होते। बेगम जोधा मायके जा रही थी, इस बात की खुशी थी हमें, लेकिन उनका इस तरह से गायब होना तकलीफ दे हो सकता है। आदम, रेशम, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप सब आमिर शाही हैं ना, जोधा बेगम के साथ उनकी देखभाल करने, उनका ख्याल रखने, है ना? हाँ कि नहीं? ठीक। तो फिर तुम्हारे रहते वो गायब कैसे हो गई? तुम सब हमेशा उनके साथ रहती हो ना, तो इस समय कहां थी जब वो यहां से चली गई? उन्होंने हमें आदेश दिया था कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? किस तरह से अपने फर्ज को अंजाम देते हैं? हमें जो दंड देना है दे दीजिए शहंशाह, परंतु जोधा बेगम को ढूंढिए। टूटी हुई थी वो, न जाने कहाँ होंगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं शहंशाह, इससे पहले कि कोई अशुभ घटना हो जाए उन्हें ढूंढिए। उसके बाद आप हमारा सर भी काटना चाहेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप ही उन्हें ढूंढ सकते, उन्हें ढूंढिए। बहुत बड़ी गलती की बेगम रुकैया आपने। घड़ी दो घड़ी में बेगम जोधा को मौत आ जाती, पीछा छूट जाता उससे। क्या जरूरत थी आपको जलाल को यह बताने की कि बेगम जोधा मरने की कोशिश कर सकती है? आपने जोधा बेगम की हालत देखी? जीना मरना बराबर है उनके, और मरे हुए को फिर से मरता देखने में कोई मजा नहीं आता हमें। कुछ कह कहूं कि गूंज लौट कर वापस आती है बेगम रुकैया। हमारे अल्फाज याद रखिएगा, एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने बेगम जोधा को मर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन कह कह लगाएंगी वो और आपकी आंखों में होंगे आंसू। आज अगर बेगम जोधा बचकर वापस आ गई ना, तो मरेंगी आप रोज तिल तिल करके। जोधा बेगम हम पर क्या कहे लगाएंगी? हम पर? चींटी से ज्यादा औकात नहीं है उनकी हमारे सामने। तो चींटियां हाथी को भी खून के आंसू रुला देती है बेगम रुकैया। बेगम जोधा की मजबूती का और उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। ताकत? उनकी ताकत का अंदाजा है हमें, भागने की ताकत का। और शहंशाह को अपने पीछे भगाने की ताकत भी रखती है वो। अपनी मगरूरियत में आपने ये नहीं देखा कि पहली बार दूसरे मजहब की रानी को इस महल में अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी। पहली बार मंदिर बनाने की शर्त मानी गई, और पहली बार इस महल में होली खेली गई, और बेगम रुकैया अब ये बार बार होते रहेगा। आपको ये लगता है कि शहंशाह को बेगम जोधा की परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बात का यकीन होने लगा है कि शहंशाह को खुद पता नहीं है कि उन्हें बेगम जोधा की परवाह होने लगी है। बेगम जोधा ने मीना बाजार में रंग की दुकान लगाई, हम पर रंग उछाला। अब पता नहीं कब वो शहंशाह को अपने रंग में रंग दे, पता नहीं कब वो आपके चेहरे का, आपकी ताकत का, आपकी मगरूरियत का रंग छीन ले। फिर मत कहिएगा महामंगा ने आपको आगाह नहीं किया। बस! अगर जलाल ने आपको अम्मी जान का दर्जा नहीं दिया होता ना माहम, तो हम आपको ऐसी कड़ी सजा देते कि जिंदगी भर किसी को सलाह देने की गलती नहीं करती आप। और आप कह रही है कि हम जोधा को, उसकी ताकत को नहीं जानते, जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि हम जलाल को जानते हैं। और आप तो क्या, कोई पीर फकीर, खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना
कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है और उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। रुक जाइए जोधा बेगम, क्या हमारा हुक्म है? अपने जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहायक हमारे बाप सारे। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान हमने तुमसे देखा सिर्फ इसलिए किया है कि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। हमारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी, हमारी इच्छा है कि उसकी आगरा से उठे। हमें हाँ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप कि हमारे जीवन मृत्यु दोनों आपके हाथों में? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और ना ही अपनी इच्छा से मर सकते हैं हम। ना हमें आगरा का चौड़ा, नहीं आमेर का। बिल्कुल अकेला कर दिया है आपने हमें, और अब मृत्यु से भी दूर कर दिया आपने। क्यों बचाया हमें, बताइए। चले जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हमें, बस। नहीं, एक लफ्ज़ और नहीं जोधा। जब देखो शिकायत, जब देखो ताने कि कभी हमने आपके साथ ये किया, कभी हमने आपके साथ वो किया, कि कभी हमने आपसे आपकी जिंदगी छीन ली, आपको अकेला कर दिया। लेकिन आज तक आपके मन में जो आया आपने वो किया, आपके दिल में जो बात की आपने वो कही। हमने आपकी सारी शर्त मानी, आपकी सारी ख्वाहिश को कबूल किया, यहाँ तक कि तुम्हारी आगे लौटने की ख्वाहिश को हमने पूरा किया। लेकिन हम आपको ये बेवकूफी नहीं करने देंगे। आप अपने आप को समझते क्या हो? हम मानते हैं कि अपनी जिंदगी पर आपका हक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत और उसके रुतबे को कायम रखना हमारा फर्ज है जोधा। पीर साहब, आगरा में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। खुदा आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगा। सब ठीक तो है ना पीर साहब? कुछ दिनों से महल में जो चल रहा है, उसके बाद हमारे दिल में एक अनजाना सा खौफ आने लगा है। आपकी गिनती और सितारों की चाल क्या कहती है? खौफ की कोई बात नहीं है मलिका। हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर है। आने वाले कुछ दिन आपके बेटे शहंशाह जलाल के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं। खुदा खैर करे। बताइए तो पीर साहब, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तो होगा? जिसने दुनिया बनाई है उसके करम से रास्तों की क्या कमी है? तो बताइए, जलाल की मुश्किलात कैसे कम होंगी?
अजमेर शरीफ जाना होगा शहंशाह को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।